हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ का पूरी पूरी अच्छी तरीके से आपका मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के वो कुछ कल वाली क्लास में किए गए थे, उसके पहले वाली क्लास में किए गए थे। आज जो रह गए हैं क्वेश्चन, जो आप देखते ही क्वेश्चन करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं यूपी कांस्टेबल में, एक आना जरूरी भी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहता ना, लेकिन हाँ उतना आसान भी नहीं रहता। इस वजह से क्वेश्चन सारे तरीके के करके जाना है, आसान भी टफ भी। आज जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, आज जो क्वेश्चन है ये समझो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं अदर अदर एग्जामों में, ऐसे क्वेश्चन है। आप देखते देखते कर भी लोगे, जिनको आता है वो अच्छी बात है, वो अपना करिए, जिनको नहीं आता है वो जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए, और अच्छा बेहतर करने के लिए उसको सीखिए, बार बार करिए, रिपीट करिए उस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास और भी बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों। देखिए, ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, इनमें आपको ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इक्वेशंस बनाने लग जाओगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा और आपका एग्जाम छूट जाएगा। क्योंकि कोई और जो बैठा होगा आपका कंपटीटर, तो वो ऑप्शन से कर रहा होगा, वो आंसर टिक करके चला जाएगा। तो आपको नंबर सिस्टम में सारे तरीके से आंसर करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे जैसे दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अंकों का योगफल 12 है। उन इसके अंकों के आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, ऐसी संख्या इसमें से ढूंढो जिसका योगफल 12 हो। जिसका योगफल क्या हो? जिसका योगफल 12 हो। जिसका योगफल क्या हो? जिसका योगफल हो 12। जिसका योगफल 12 हो। ठीक है, तो योगफल 12 जिसका हो वो ढूंढनी है आपको। अब देखो, और बाद में ये जो लिखा है लास्ट में ना, उनकी वो आपस में बदल लेते हैं, तो 18 जो है अधिक हो जाता है। तो वो बाद में देखना, पहले देखिए कि 12 किसका है योगफल। देखिए 7 6 ये कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अंकों का योगफल ही 12 इसका है, तो आंसर आप इसका डी मार दीजिएगा। डी मारिए, आगे बढ़िएगा। लेकिन जिनको जिनको लग रहा है कि ऐसा नहीं, कुछ और हम कर सकते हैं इसमें, तो और करिए। देखो क्या लिखा है, उनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। देखो इसमें ये 57 है। इनके इनको अंक जो है आपस में बदल लीजिएगा। आपस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा। आपस में बदलोगे तो 7 5 हो जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से 15 से 7 जाएगा 8, यहाँ 6 बचेगा, 6 से 5 जाएगा 1, 18 है, तो 18 अधिक हो जाता है उनके अंकों के, अगर प्लेसेस बदल ले जाते हैं। अगर अंकों के प्लेसेस बदल दिए जाते हैं तो उसमें से क्या है, वो जो नई संख्या आती है तो वो 18 अधिक आती है। तो 18 अधिक, देखो उनके प्लेसेस बदल दिए गए थे, 75 हुआ था, वैसे कितना था? वो 57 था। ठीक है, तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब आप अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 1 से 100 तक की गिनती में दो अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई के स्थान पर, तो देखिए दहाई के स्थान पर, दहाई के मतलब एक की संख्या कोई होगी पीछे और यहाँ पे आना चाहिए। ये देखो, ये इकाई है, ये क्या है? इकाई है। दहाई ये है, दहाई है। तो देखो यहाँ पे कोई मान लो x होगा, यहाँ पे कितनी आएंगी? वो उतने जितने यहाँ पे जितनी संख्या आएंगी वो पूछ रहा है कितनी है। देखो नंबर 1 कितना है? देखो अब 20 लिखोगे, 21 लिखोगे, 22 लिखोगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29।
अब देखो कुछ लोग दो इसको काउंट करेंगे, ये दो काउंट नहीं करने हैं आपको, ये दो काउंट नहीं करने हैं ये, क्योंकि ये देखो इकाई के अंक पे हैं। हमको क्या कौन से काउंट करने हैं? केवल दहाई के स्थान वाले, केवल दहाई के स्थान वाले, जो दहाई के स्थान पर हैं। तो दहाई के स्थान पर कौन कौन है? ये आगे वाले, ये पूरे आगे वाले, ये आगे वाले काउंट करने हैं। फिर आप पूरा पलट जाइए। देखो अब मान लो कहोगे 32, कहोगे देखो 32, तो ये इकाई के अंक पे आएगा। 42 देखो इकाई पे आएगा। 52 देखो इकाई पे आएगा। 62 इकाई पे आएगा और 72 इकाई पे आएगा। 82 भी इकाई पे आएगा। 92 भी इकाई पे आएगा। तो ये कोई लेने ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इकाई में आएंगे। केवल दहाई में जो आएंगे वो इतने ही आएंगे। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब कितने दो हैं ऐसे जो इकाई के स्थान पर आएंगे? तो केवल कितने हैं? 10 हैं, केवल 10 हैं। आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। किसका? इतनी संख्या का यूज करके। जब स्मॉलेस्ट पूछेगा, इसमें कोई नंबर दे देगा कोई पॉइंटों में, तो आप स्मॉलेस्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट कब हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है? सबसे 0 लिखोगे। फिर उससे बड़ी कौन सी है? देखो कौन सी है? 3 है। उससे बड़ी कौन सी है? 5 है। उससे बड़ी कौन सी है? 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये होगा। सबसे छोटा कौन सा ये होगा? तो जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बस, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या नहीं पूछता, सबसे छोटी ना पूछ करके पूछता सबसे बड़ी, मतलब बिगेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट पूछता, तब क्या करते? तब हम क्या करते? तब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते। तब किस में लगाते? तब डिसेंडिंग, तब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते। डिसेंडिंग में मतलब कैसे लगाते? फिर देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 6। उससे छोटी कौन सी है? 5। उससे छोटी कौन सी है? 3। सबसे छोटा 0। ये सबसे बड़ी संख्या इस नंबर को यूज करके बनाई जा सकती है, और ये सबसे छोटी संख्या इस नंबर को यूज करके बनाई जा सकती है। तो सबसे छोटी संख्या ये बनाई जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये बनाई जाएगी। सबसे छोटी पूछा है तो 0 3 5 0 3 5 6 0 3 0 3 5 6 0 3 5 6 आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंक 2 3 4 और 0 और 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ये ऐसे नहीं करवा रहे हैं हम क्वेश्चन की नंबर सिस्टम के। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आएंगे। एक नंबर आपको अगर पक्का करना है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आएंगे, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको जल्दी करना। देखो बेसिकली एग्जाम भी ऐसा है कि उसमें थोड़ा जल्दी करना रहेगा। ये नहीं कि आप उसमें कि देख रहे हो, पहले से अगर किए रहे होगे तो थोड़ा जल्दी कर लोगे। तो इस वजह से देखो सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी पूछा तो हमने क्या बताया था, कैसे लगाओगे? आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा कौन सा है? 0। उससे बड़ा कौन सा है? 2। उससे बड़ा 3। उससे बड़ा 4। उससे बड़ा 5। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए 0 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट खाली एक ही हो रही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर हाँ, अगर लार्जेस्ट पूछता तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी लिखते पहले, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये लिखते। ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर बड़ी पूछता तो ये आंसर टिक करते, छोटी पूछता तो ये आंसर टिक करे हो आप, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है,
क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग कितना है, आप अंकों का योग कितना है, 8 है। और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 36 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। देखो कितना घुमाया है, देखो कह रहा है ये जो संख्याएं हैं पहले उन संख्या का योग 8 होना चाहिए। तो देखो 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, 8 5 3 8 इसका भी है, 6 2 8 इसका भी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें 36 जोड़ने पर और उनके इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर, जो संख्या प्राप्त हुई है उसके संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होगी। जो संख्या प्राप्त हुई है उसकी संख्या के अगर अंक उलट दोगे तो जो मूल संख्या है इसके बराबर हो जाएगी, या फिर जो मूल संख्या इसके संख्या के जो मूल संख्या है इसके अंक उलटोगे तो जो प्राप्त संख्या उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, कह रहा मूल संख्या के अंकों को उलटने पर, देखो मान लो अगर इसमें 36 जोड़ोगे, ये 71 है तो 17 हो जाएगा, ये 36 में जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, ये तो कम हो रहा नहीं हो जाएगा। 62 है, इसमें 36 जोड़ोगे इसको उलटोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 35 है, 53 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ो, देखो कितना, 35 में कितना जोड़ना है, 36 जोड़ना है। 6 5 11, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो 36 है ना, 26 है, ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब देखो 26 में जोड़ो, कितने 26 में जोड़ो, कितने जोड़ना 26 में, 36 जोड़ने। देखो 6 6 12 के तो 1 बचा, 3 2 5 1 6, देखो बिल्कुल 62 बराबर है इसके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई कि जो कह रहा है कि जो मूल संख्या है उसके अंकों को उलट दो और उसमें जो पहले 36 जोड़े थे उस संख्या के बराबर आएगा वो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 2 8 9 3 2 8 9 3 हैच, ये एस है, एस 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, ये 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो स्टार, ये हैच और ये क्या, एस, ये क्या है, यह है एस, ये एस, ये वाला एस है, ये वाला एस। हैच और एस के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले हम 5 का अगर बात करेंगे, 5 की बात करेंगे तो 5 किससे डिविजिबल होगा, या तो लास्ट में 5 हो या तो 0 हो। 5 किससे डिविजिबल होगा, या तो 0 हो या तो 5 हो लास्ट में। 5 किससे डिविजिबल होगा, या तो 0 हो लास्ट में या तो 5 हो लास्ट में, तब वो 5 से डिविजिबल होगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट के कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, लेकिन 8 से अगर वो डिवाइड है तो लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो जरूर 8 से डिवाइड होंगे, वो जरूर 8 से डिवाइड होंगे। आप देख लो इसको, अब देखो यहां पे तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा एस के स्थान पर, तो ऑप्शन की तरफ थोड़ा नजर रखो। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन 0 आएगा, 5 तो कहीं है भी नहीं, तो इसके मतलब 5 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम लेते हैं किसको, 8 की डिविजिबिलिटी रूल। 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट उठा लेते हैं, 3 हैच और 0 तो फिक्स हो गया ना, यहाँ 0 ही होगा। अब देखो 3 हैच और 0,
तो यहाँ पे कितना आएगा, हैच के स्थान पर कितना आएगा, आप देखो 8 से करो डिवाइड इसको। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी नजर रखो साथ में, देखो जीरो रख के देखो, जीरो रखो, 8 से करो, देखो 8 45 होता है, तो 8 चक्कू 32 होता है, 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा 60 होगा, 8 से नहीं कटेगा भाई, 8 से नहीं कटेगा, तो इसके मतलब कितना होगा, जीरो नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा, करो 2, 2 होगा, करो 2, 8 से, 8 चक्कू 32 40, तो इसके मतलब आंसर कौन सा होगा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये डिविजिबिलिटी रूल है, आपको ये डिविजिबिलिटी रूल, इसका एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको वो सारी चीजें सीख ही जाएंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक, दहाई के कुल अंक कितने हैं, मतलब 1 से 99 तक दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई के अंक पूछ रहा है भाई। देखो दहाई का अंक मतलब ये मान लो x है, ये वाला जो अंक यहाँ पर होगा वो दहाई का अंक होगा। मान लो आप जैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें दहाई का अंक है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके दहाई का अंक ये 0 है, सबका सबका 0 है, सबका 0 है। तो देखो 99 के बाद में ये 10 से स्टार्ट होता है, 11 12 10 से 99 तक, 99 तक, क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है, तो 99 तक तो कह रहा है दहाई के कुल अंक ज्ञात करना है, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक गणना में दहाई के कुल अंक, दहाई के कुल अंक निकालने हैं। तो दहाई के कुल अंक निकालने हैं, तो देखो 1 से 9 तक तो दहाई है ही नहीं, 1 से 9 तक दहाई तो है ही नहीं, कुल 1 से 9 तक जब दहाई नहीं है तो देखो हम 99 में क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, तो कितना है, 90 होंगे जिनमें दहाई है, 90 है जिनमें दहाई है। ठीक है, ऐसे आप देखो ऐसे कर सकते हो, देखो 98 बिल्कुल नहीं होगा, आपको ये पता है 1 से 9 तक उसमें दहाई होता नहीं है, 1 से 9 तक उसमें दहाई नहीं होता, 99 बिल्कुल नहीं होगा, 100 तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर इसका 90 होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य मतलब, अभाज्य मतलब, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर वो संख्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो या तो फिर 1 से डिवाइड हो, बस अभाज्य संख्या वो, जैसे मान लो क्या है 7 है, 7 ही किसी से डिवाइड हो रहा, नहीं डिवाइड हो रहा, देखो 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, और 1 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा, बस ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें से कौन है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो जिसके लास्ट में 5 है अभाज्य संख्या बनेगा, हो ही नहीं सकता, अभाज्य संख्या वो हो गई नहीं जिसके लास्ट में 5 होगा, 2 होगा, वो अभाज्य संख्या 0 होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं बनेगा हर हाल। तो इसको देखते ही आप कर सकते हो, इसको हटा दो पहले से। अब देखो अब किसको करो, देखो 513 है, 513 को अगर हम करेंगे किससे, 3 से करते हैं, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 एकम 3, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये डिविजिबल किससे है, 3 से डिविजिबल है, ये देखो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो ऊपर आओ, ऊपर 571 है, 571 है, तो 7 से देखो आ जाएगा 7 9 63, 7 7 7 8 56, 1 बचेगा नहीं जा रहा, 9 से 9 बचे 45, 9 छाक 54, 9 छाक 54, 3 बचे 31 नहीं जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 6 बचेगा 61 नहीं जाएगा। अच्छा अब ऊपर वाला देख लो एक बार, ये 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 7 से करो, 7 से 7 चक्कू 28, 4 43 नहीं जाएगा, 9 से करो, 9 से 9, 9 चक्कू 36, 9 तिया 27, 5 बचेगा 5, 53 नहीं जाएगा, 17 से करो, 17 से करो इसको, 323, 17 से करोगे तो 17 एकम 17, तो ये 12 हुआ,
12 से 7 जाएगा, 5 बचेगा। 1 है, यहाँ पर 2 से 1 बचेगा, 3 उतारा, हाँ 17 9 153, 17 9 153, सही बात है। ये 17 से डिवाइड हो जा रहा है, तो सारे तो इसके मतलब डिवाइड हो जा रहे हैं ना, सारे तो डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका 571 है जो अभाज्य संख्या है, जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं। देखो ये सबको रटे नहीं होते हैं, ये इनको रट पाओगे भी नहीं। अगर हाँ ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य हैं, किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? तो देखो सहअभाज्य हैं किसका, कौन से सहअभाज्य? देखो 4 9 36 और 4 5 20, 4 3 12, नहीं 3 चक्कू 12 और 3 9 27, 7 3 21, 7 8 56। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। क्या कर रहा है? 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी होगी? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो अगर 101 की बात करेंगे तो किस पहाड़े में 101 आता है? 101 किसी में आता है? नहीं आता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होगी 101। 102 आता है त्यारा के टेबल में 101 102 आ जाएगा। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है अभाज्य संख्या? 3 अंकों की, ये तो 101 ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 50 से क्या है, 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का कुल संख्या कितनी होती? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती? आप देखो अगर लिखोगे तो लिखने में टाइम खराब होगा, इसको याद भी कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो 2 3 5 7 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको रटना भी है कि 1 से 50 तक अगर प्राइम नंबर पूछेगा तो 15 होते हैं, याद भी रखना है, क्योंकि ऐसे निकालने बैठोगे इसमें कितना टाइम गया आपका? 1 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, 50 सेकंड जाएगा, 40 सेकंड जाएगा, तो कोई रट के बैठा होगा, मार के आगे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपको याद भी रखना है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो आपकी 15 होंगी। और 100 तक पूछेगा तो कितनी होंगी? कमेंट में बताइए कितनी होंगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की, क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छे से, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी देख लीजिए। देखो सबसे बड़ी करेंगे तो 99 अभाज्य संख्या है, नहीं है अभाज्य संख्या 99। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 99 नहीं है, कौन सी हो जाएगी? 97 होगी। कौन सी? 97 होगी। अगर सबसे छोटी संख्या 2 अंक की बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की बोलेंगे तो कौन सी होगी? 11 होगी, 11 देख लीजिए, क्योंकि आप 10 थोड़ी अभाज्य संख्या है, 11 सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, 11 सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, तो 11 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो अंतर की गणना करना है तो कितना हो जाएगा? 6
ये कितना बचेगा आपका 8, 86 आंसर होगा इसका। कहां पर 86? आपका ऑप्शन डी में है। देखो क्वेश्चन तो ये बड़े बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, जब बता रहे हैं हम तो क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको, और लगना भी चाहिए। आप तैयारी जिस एग्जाम की कर रहे हो, लोगों का सपना होता है वो, तो आपको लगना भी चाहिए। बट ये एग्जाम में जब बैठोगे तो बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चन कैसे कह रहा, क्या कह रहा, थोड़ा भी घुमाएगा क्वेश्चन, लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो इस वजह से क्वेश्चन जितने आसान हो या टफ हो, प्रैक्टिस प्रॉपर करना है, प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 और 20 दोनों को शामिल करना है। 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, 11 और 20 के सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, 11-20 को शामिल करके 30 और 50 दोनों को शामिल के बीच कि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर कितना है, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 11 और 20 के बीच अभाज्य संख्या का योग कितना है। अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, संख्या का योग कितना है, योग कितना है। फिर कह रहा है इसमें शामिल है कौन, 11 और 20 भी, 11 और 20 भी। तो आप देखो 11 और 20 को अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 11 और 20 को शामिल किया है तो 11 जरूर हो जाएगा। अब 12 नहीं होगा, फिर क्या कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 19, क्योंकि 20 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनका ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, देखो 4 3 4 7 4 11 और 11 9, 11 9 20, 2 बच जाएगा आपका। ये कितना, 4 और 2 6, इसका योग कितना है 60। यही तो कह रहा है, देखो 11 और 20 दोनों को शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल। फिर कह रहा है 30 और 50 दोनों को शामिल करके। तो देखो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य प्राइम नंबर हैं, इनको शामिल भी करना है, लेकिन अब जैसे अब 30 है 50 है, प्राइम नंबर तो है नहीं, उसने लिख दिया है शामिल करना। देखो उसने लिखा इस वजह से क्योंकि इसमें 11 शामिल हुआ था। कुछ लोग 11 शामिल नहीं करेंगे, कुछ लोग इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर कर देंगे। तो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करो, हमारी बातों में फंस जाओ, हमारी लैंग्वेज में फंस जाओ आप, बट आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप फंसने वाले नहीं हो। देखो 30 से 50 तक अगर प्राइम नंबर निकालोगे, 30 और 50 के बीच में, तो देखो कौन सा पहला प्राइम नंबर होगा, तो 31 हो जाएगा पहला, फिर 37 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। जोड़ो सबको, देखो 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 के 9। तो अंतर पूछ रहा है तो आंसर ये निकल आएगा, सिंपल सी बात है। देखो 9 लास्ट में उसमें निकल रहा, 0 इसमें घटाओ, अंतर पूछ रहा है, तो सिंपल सी 9 निकलेगा आंसर। नहीं अगर मन मान रहा है लोगों का, नहीं आपका मन मान रहा है तो आपको करके ही देख लेना है। देखो 3 3 6, 6 6 4 10, 4 14, 14 4 14 4 18, 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19, तो 199 आ गया। तो कह रहा है योगफल का धनात्मक अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लीजिए, 199 और 160 के बीच में अंतर कितना है। ये 9 देखो लास्ट में, इसी को देख के हम आंसर मारे थे कि 139 आंसर होगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। हमने कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे, 7 1 8 1 9 3 12, 12 7 19 के 9, 1 बचेगा, तो 4 3 12 9, 12 9 21 1 22, हाँ सॉरी, यहाँ पे कितना है, 4 3 12 3 15, 15 3 18, 15 3 18, 18 और 2 18 1 19, 19, ये खाली 60 है, ठीक है, तो ये 1 आएगा।
ये खाली 60 है, तो कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोई क्वेश्चन कुछ है वैसे ही है, कह रहा है 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 50 और 60 के बीच की संख्याओं का योगफल निकालना है। 50 और 60 के बीच की संख्याओं का योगफल, देखो 50 के बाद 51 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 17 तिया 51 होता, ये प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, फिर 53 होगा, 53 होगा, 57 होगा और 59 होगा। जोड़ लीजिए, जोड़ो कितना, 9 3 12, 12 7 19, 12 7 7, 17 51, नहीं 57 भी नहीं होगा, 57 भी तो 3 से कट जा रहा है, 3 एक कम 3 और 3 9 27, नहीं होगा, ये भी 57 नहीं होगा। अब देखो 9 3 12 के 2, 1 बचेगा, 5 5 10 1 11, 112 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो रटना तो नहीं है बिल्कुल कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीजें, प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीजें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1 1 2 सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच आने वाली सभी युग्म, 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों का संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर कहे अभाज्य संख्याओं के युग्म, देखो युग्म की बात करेगा, अभाज्य संख्याओं के युग्म या फिर युग्म की बात करेगा, तो युग्म जब बात करेगा ना, तो युग्म मतलब होता है उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर, 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे इसमें पूछा अभाज्य संख्याओं के युग्मों का अंतर, अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या पूछा है, अभाज्य संख्या की, तो ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर है। जैसे मान लो देखो कौन कौन से हैं, जैसे 3 और 5, देखो 2 का अंतर है, ये एक युग्म हुआ। अब देखो 7 और 9 एक युग्म है नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर कौन सा हो जाएगा, 11 और 13 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 17 तो हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। फिर 23, क्योंकि इसमें देखो 2 का अंतर है ना। फिर देखो 23 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 25 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखो फिर 29 तो अभाज्य संख्या है, हाँ 29 तो 31 है, 29 और 31 अभाज्य संख्या है, युग्मी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर कौन सी, मान लो 37 है, 39 नहीं है। फिर 41 है, 43, हाँ बिल्कुल सही है। फिर कौन सी, 41 और 43 अभाज्य संख्या है। फिर 47 49 है, फिर 47 45 नहीं, 49 तो अभाज्य संख्या है नहीं। फिर 51 नहीं है, 53 55 नहीं है, फिर 53 51 भी नहीं है। फिर 57 59 भी नहीं है, 57 59 भी नहीं है, 59 61, हाँ 59 और 61 अभाज्य संख्या है, 61 और 61 अभाज्य संख्या है। फिर कौन सा हो जाएगा, 63 तो नहीं है। फिर 67, फिर कौन सी हो जाएगी, 67 और 65 नहीं है, 67 और 69 नहीं है। फिर 69 और 71, 69 पहली बात तो अभाज्य संख्या है नहीं, 71 और 73 हो जाएगा। फिर कौन सा, 71 और 73, 71 और 73 हो जाएगा, 71 73। फिर कौन सी हो जाएगी, फिर हो जाएगा 79 81, 77 तो कट जाएगा, 81 भी हट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 83 85 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, तो कौन सी हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा और 91 91 नहीं होगा। देखो 91 और 89 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और देखो 17 तिया 13 तिया 13 से कट जा रहा है, ये 3 से 13 से कटता है, 10 91, तो
ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ये 87, बिल्कुल सही है, 87 हो जाएगा। नहीं, ये 87 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये नहीं हो जाएगा। फिर 79, 89 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 91 नहीं होगा, फिर 97, 95 नहीं होगा, 97, 99 नहीं होगा। तो कितनी हैं? कुछ गलती की है क्या? देखो 89 तो है, पक्का है, श्योर 89 है। तो 2 4 नहीं, 2 3 5 हो जाएगा, 3 5, 2 4 6 1 7, 7, बट होती है कितनी? 8 होती है, 8 अभी युग्म है। अब एक युग्म कौन सा छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है वो देखना पड़ेगा भाई, कौन सा छूट रहा है युग्म। देखो 70 वाली इस लाइन में तो है नहीं, 70 वाली लाइन देख लेते हैं। 73 हुआ, 79 और 77 भी तो नहीं होगा, 7 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 81 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कट जाएगा। 83 और 85 में नहीं होगा, ठीक है। फिर 87 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। फिर 91 93 ये 3 से हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 97 हो जाएगा, 100 के बीच में पूछा है ना, 97। तो इसमें 8 होगा, ऑप्शन 8 अभाज्य संख्या, 8 युग्मिक अभाज्य संख्या होंगी जिनका अंतर 2 होगा, तो 8 होंगी। कौन सी होंगी? 8 होंगी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? देखो हमने पढ़ा है 1 से 50 तक कितनी है, अभी इसके पहले पढ़ा था, कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती? तो 15 होती, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब कह रहा है 55 से छोटी, तो 15 के बाद में, अगर 50 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी होगी? देखो 51 होगी, 52 हुआ होगा, फिर कौन सा? 53 हुआ होगा, 54 और 55 हुआ होगा। देखो 55 अभाज्य संख्या नहीं, 54 नहीं है, 52 नहीं, 51 नहीं, कौन सी अभाज्य संख्या है? 53 है। एक ही मिल रहा है 5 में, तो हमारा 15 पहले थे ही, एक जुड़ गया तो कितना हो गया? 16। तो कितनी संख्याएं हैं? 16 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी? 16 अभाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेशन आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा है आज का आपको? नंबर सिस्टम का एक लेक्चर और लगेगा, नंबर सिस्टम के लगभग जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे आपको, और इनको मल्टीपल टाइम आपको देखना है, ज्यादा से ज्यादा देखना है, ठीक है। तो और इस सेशन को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, जिसको इस क्लास को ये प्रॉपर वे से चलेगी, आपको एक रिदम, प्रॉपर मोटिवेशन और अच्छी तरीके से तैयारी, और जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ये मैथ करवाई ही जा रही, लेकिन जो होम गार्ड के लिए भी तैयारी करते हैं उनके लिए जीएस का इसी चैनल पे आपको जीएस का प्रॉपर वे से एक सीक्वेंस वे में चीजें करवाई जाएंगी। उसका भी आपको कहीं दूसरी जगह तैयारी करने की जरूरत नहीं, यही तैयारी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल वाले सेशन में फिर से मिलते हैं एक अच्छे सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।